चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। इसमें होता क्या है कि एक रोजमर्रा की चीज एक ऐसी ताकत से टकराती है जो दिखती तो नहीं पर है बहुत शक्तिशाली। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो एक मेटल के कैन को पलक झपकते ही कुचल सकती है। इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं और ये देखेंगे कि जो चीज हमें दिखाई भी नहीं देती वो इतना जबरदस्त असर कैसे डाल सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे क्लाइमैक्स से। एक देखने वाले ने इसे कैसे बयां किया पता है? उन्होंने कहा, पहली नजर में तो ऐसा लगा जैसे कोई जादू या कोई रहस्यमय घटना हो गई हो। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो कुछ कमाल की चीजें नोटिस की गईं। पहली, कैन अचानक से पिचक गया। दूसरी, एक जोरदार चटकने की आवाज आई। और सबसे जरूरी बात, कैन बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ मुड़ा था। और ये सब पलक झपकते ही हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। अच्छा, ये कोई हाथ की सफाई या ट्रिक नहीं है। ये एक पक्की साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी दोहरा सकता है। तो चलिए अब इसके सेटअप को समझते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे तैयार किया जाता है। प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले एक खाली कैन में थोड़ा सा पानी डालना है। फिर कैन को एक हॉट प्लेट पर रखकर पानी को गर्म करना है। इंतजार करना है जब तक पानी उबलने ना लगे और भाप न बनने लगे। इसे तब तक गर्म करते रहना है जब तक कैन पूरी तरह से भाप से न भर जाए। और फिर चिमटे का इस्तेमाल करके कैन को तेजी से ठंडे पानी में पलट देना है। बस, फिर देखिए क्या होता है। अब इस पूरी पहेली को सुलझाने का जो पहला और सबसे बड़ा क्लू है वो है भाप। जी हाँ, स्टीम। असल में यही वो चीज है जो कैन के अंदर का पूरा गेम बदल देती है। देखिए होता क्या है कि जैसे ही पानी उबलता है उससे बनने वाली भाप कैन के अंदर की सारी हवा को बाहर धकेल देती है। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है क्योंकि अब कैन के अंदर हवा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी की भाप यानी जलवाष्प है। और यहीं से उस बड़े बदलाव की कहानी शुरू होती है। तो हमारे पास सेटअप भी है और हमारा मेन सस्पेक्ट यानी भाप भी है। अब वक्त आ गया है इन सब कड़ियों को जोड़ने का। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस अदृश्य शक्ति से जो यहाँ काम कर रही है। तो जैसे ही उस गरम कैन को ठंडे पानी में डुबोया गया, अंदर की सारी भाप एक झटके में वापस पानी की कुछ बूंदों में बदल गई। इस हालत को साइंटिफिक भाषा में पार्शियल वैक्यूम कहते हैं। मतलब कैन के अंदर का हिस्सा लगभग पूरी तरह से खाली हो गया। वहां से ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल हट गए। अब सोचिए, जब अंदर कुछ है ही नहीं जो बाहर की तरफ दबाव डाल सके तो क्या होगा। और यहीं पर प्रेशर्स का सारा खेल समझ में आता है। कैन के अंदर प्रेशर लगभग 0, वो तो खाली है। और कैन के बाहर हवा का जबरदस्त दबाव जो उसे हर तरफ से दबा रहा है। अब इस इम्बैलेंस के सामने बेचारे कैन के पास बचने का कोई चांस ही नहीं होता। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। बाहर मौजूद हवा का दबाव अंदर के कम दबाव से कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसी ने कैन को अंदर की तरफ कुचल दिया। इससे ये साबित हो गया कि हवा भली हमें दिखती नहीं लेकिन उसमें बहुत जबरदस्त ताकत होती है। अब देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सिद्धांत है ना, ये तो हमारी दुनिया में हर जगह हर पल काम कर रहा है। जरा सोचिए, हवा के दबाव में जो फर्क आता है उसी से तो हवा चलती है और मौसम बनता बिगड़ता है। हवाई जहाज को उड़ने में जो लिफ्ट मिलती है उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हाथ होता है। और तो और जो वैक्यूम पैक्ड खाना होता है वो ताज़ा इसलिए रहता है क्योंकि बाहर की हवा उसे कसकर सील रखती है। तो इस अदृश्य ताकत को समझना मतलब अपने आसपास की दुनिया को समझना है। और साइंस से हटकर भी देखें तो इस जैसे प्रोजेक्ट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे अंदर की जिज्ञासा को जगाते हैं, हमें सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं। तो जो चीज़ शुरू में एक अजीब, शायद थोड़ी डरावनी और रहस्यमय घटना लग रही थी, वो असल में एक सबक बन गई। एक सबक उन अनदेखी ताकतों के बारे में जो हमारे आसपास हर वक्त मौजूद हैं। तो ये एक मामूली सा पिचका हुआ कैन हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि ऐसी कितनी ही अदृश्य ताकतें हैं जो हर रोज हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। ये हमें एक तरह से दावत देता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को और ध्यान से देखें और उसे समझने की कोशिश करें।